बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। आज की इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते जो मार्केट डायनामिक्स रहे और जिसकी वजह से मार्केट्स में काफ़ी टर्बुलेंट सेशंस हमने देखे, उसकी रीजंस डिस्कस करेंगे। आइंदा आने वाले हफ्ते का जो मार्केट का एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स है और जो उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है अलॉन्ग विद द रिकमेंडेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ये आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। और उसके साथ साथ ये जो रिसेंट रुपी डिवैल्यूएशन हुई है और इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, इनका डिफरेंट कंपनीज पे और डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है, ये इन डिटेल आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले हफ्ते इंडेक्स ने 629 पॉइंट्स गेन किए हैं, दैट इज़ लेवल ऑफ 1.55% ऑन वीक बेसिस। वीकली हाई 41,359 का लगा है, वेयर एज 40,029 का वीकली लो रिकॉर्ड हुआ। तो मार्केट आईएमएफ की न्यूज़ से अपने लो से तकरीबन 1300 पॉइंट्स इसने गेन किए हैं। काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पोजीशन में है इस टाइम मार्केट, और हमें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रह के इस मार्केट में काम करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो 160 मिलियन के शेयर्स के वॉल्यूम से लास्ट वीक में, और वीक ऑन वीक बेसिस पे इस पे तकरीबन 14% का इंक्रीज हुआ है। मार्केट का व्यूअर्स जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है वो 41,300 से 41,500 की रेंज है। अभी हमारी जो असेसमेंट है मार्केट की वो यही है कि आईएमएफ की न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं हुई है, इसमें मज़ीद डिलेज़ आ सकते हैं। दूसरी साइड पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट्स भी आज इशू हुए, उनको अरेस्ट करने की कोशिश भी की गई। तो मार्केट का रिस्क लेवल हाई है, तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप इन लेवल्स पे जो हमें थोड़ी-सी मार्केट में इंक्रीज़ मिली है, तो एक अच्छी एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी है हमारे पास। यहाँ पे हमें जो भी हमारी होल्डिंग्स हैं, जो पोज़ीशंस हैं, उनको लिक्विडेट करना चाहिए और मार्केट में एक टिप का इंतज़ार करना चाहिए और अपने आप को कैश फ्री एट दीज़ लेवल्स हमें एटलीस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि यही एक सेफ स्ट्रैटेजी रखती है। क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में और इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं, मार्केट में एक रिस्क फैक्टर है कि मार्केट इवन 40,000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकती है। तो व्यूअर्स, मार्केट का जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो नेक्स्ट वीक के लिए वो 40,800 से 40,500 का लेवल है। और अगर आईएमएफ की साइड से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा चांस कि मार्केट 40,000 के लेवल को सस्टेन करे और फिर ग्रेजुअली जो है वो अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। तो व्यूअर्स, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का एनालिसिस करें तो पिछले हफ्ते फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट बाइंग साइड पे रहे, और उन्होंने ज़्यादा जो बाइंग की है वो टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर में की है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स में उनकी बाइंग हुई है। वेयर अगर हम सेलिंग साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स में उनकी सेलिंग हुई, और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स में भी फॉरेनर्स सेलिंग साइड पे रहे हैं। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का देखें व्यूअर्स, तो ब्रोकर्स, इंडिविजुअल्स और म्यूचुअल फंड्स ये सेलिंग साइड पे रहे और काफ़ी हैवी सेलिंग्स आई। म्यूचुअल फंड्स का अंडरस्टैंडेबल था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फंड्स की डाइवर्शन होती है फ्रॉम स्टॉक मार्केट टू फिक्स्ड इनकम, तो उसी वजह से रिडम्पशन रिक्वेस्ट भी आती हैं, तो जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स में हमने सेलिंग प्रेशर देखा। तो व्यूअर्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो है पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छी बाइंग एक्टिविटी के साथ 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने तकरीबन नेट बाय की है। तो वंस अगेन जो मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट के, उसमें भी एक मिक्स्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है कि कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बाइंग साइड पे हैं, जबकि मार्केट के जो दूसरे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमें सेलिंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स, अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करें तो जितने भी टर्बुलेंट सेशंस रहे हैं पिछले हफ्ते में, उसकी दो रीजंस थी। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़े 300 पिप्स के साथ, और दूसरी हमारी लोकल करेंसी और सॉवरेन बॉन्ड्स जो हैं उसमें मेल्ट डाउन हुआ। और सॉवरेन बॉन्ड्स में ख़ास तौर पे जो आप समझ लें, इसको अगर बड़ा आसानी से आपको समझाऊँ तो एक यूएस डॉलर का जो बॉन्ड था वो तकरीबन 40 सेंट्स में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। तो व्यूअर्स, ये जो रुपए में बड़ी डिवैल्यूएशन हमने पिछले हफ्ते में देखी, इसमें स्टेट बैंक की इंटरवेंशन थी। इन्होंने ओपन मार्केट से डॉलर्स परचेज़ किए हैं, और ख़बरें आ रही हैं कि 150 से 200 मिलियन यूएस डॉलर्स तक इन्होंने ओपन मार्केट से डॉलर परचेज़ किया, जिसकी वजह से रुपए में मज़ीद डिवैल्यूएशन हुई है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, एक्सपोर्टर्स ने कुछ प्रोसीड्स जो हैं वो वापस लाए हैं। ये तकरीबन 280 से 285 मिलियन यूएस डॉलर्स तक की रेंज की ये प्रोसीड्स रिपोर्ट हो रही हैं। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से हमने देखा कि पिछले हफ्ते हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसमें हमें
एक अच्छी इंक्रीज़ नज़र आई है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स ये जो रुपी डिवैल्यूएशन हुई है, इसका डिफरेंट सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट बनता है, उसकी भी थोड़ी असेसमेंट कर लेते हैं। इकॉनमी के लिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव है क्योंकि इससे हमारा आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल हो जाएगा। बैंक्स के लिए भी पॉज़िटिव है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम्स जो हैं वो बढ़ती हैं और इसके साथ-साथ थोड़ा-सा इनका नॉन परफॉर्मिंग लोन्स का रिस्क बढ़ता है। इस सिलसिले में एक डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने हफ्ते वाले दिन अपने चैनल पे अपलोड की है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर में क्योंकि इनके डॉलर इंडेक्स रेवेन्यूज़ होते हैं, उसके लिए ये पॉज़िटिव रहेगी और इसके साथ-साथ जो अभी गैस प्राइसेज़ की इंक्रीज़ की खबर आ रही है कि मज़ीद इंक्रीज़ डिमांड हो रही है फ्रॉम सुई कंपनीज़, तो इसका भी एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट ओजीडीसी और पीपीएल पे आ सकता है। ओएमसी सेक्टर के लिए ये नेगेटिव है क्योंकि इनके पास एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री होती हैं और एक्सचेंज रेट में मूवमेंट की वजह से इनको एक्सचेंज लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। सीमेंट सेक्टर में क्योंकि फ्यूल और पावर कॉस्ट इनकी बढ़ेंगी तो इसके लिए ये थोड़ा-सा नेगेटिव है। ये फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी इनकी जो गैस कॉस्ट है या बाकी पावर कॉस्ट हैं उसके बढ़ने के लिए इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। टेक्सटाइल सेक्टर क्योंकि एक्सपोर्टर इंडस्ट्री है और डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यूज़ की वजह से इसमें इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। स्टील सेक्टर, ऑटो सेक्टर और केमिकल सेक्टर क्योंकि ये मेजॉरिटी अपने जो इनपुट है वो इम्पोर्ट करते हैं, तो इसकी वजह से इन सब में एक मेजर नेगेटिव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपी डिवैल्यूएशन की वजह से इनके फाइनेंशियल पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर पे ऑब्वियसली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा क्योंकि ये भी एक डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू बेस्ड इंडस्ट्री है। एक्सपोर्टर्स बेसिकली अपनी प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन पे भी एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हमने देखा कि टीआरजी सिस्टम्स, नेटसोल इनमें काफ़ी अच्छे जो एक्सचेंज गेन्स पिछले क्वार्टर में भी रिपोर्ट हुए हैं और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में भी अच्छे गेन्स के आ सकते हैं और में एक अच्छा प्राइस एक्शन हम देख सकते हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स पिछले हफ्ते स्टेट बैंक ने 300 बिप्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। एक तो इन इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो गवर्नमेंट की ओवरऑल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो उन्होंने सूद पे करना है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तकरीबन एस्टिमेट हो रहा है कि 4 ट्रिलियन से बढ़ के 5.4 ट्रिलियन पे ये अमाउंट चली जाएगी। अब ये अमाउंट पीएसडीपी यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से डाइवर्ट होगी, जिससे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नेगेटिवली इफेक्ट हो सकती है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स जो मॉनेटरी पॉलिसी या जितने हाई लेवल पे ये रेट को ले आए हैं, इस पे अब ये भी क्वेश्चन हो रहा है कि क्या इतने हाई रेट के बावजूद हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँगे कि नहीं? ये भी आइंदा वाले दिनों में हमें इस चीज़ को मॉनिटर करना है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स इतनी हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो है उस वजह से ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, जिससे तकरीबन मोर और लेस तमाम कंपनीज़ और सेक्टर्स जो हैं वो अफ़ेक्ट होंगे क्योंकि उनकी टर्नओवर और सेल्स काफ़ी हद तक इससे कम हो सकती हैं। तो व्यूअर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट कंपनीज़ की एक इम्पैक्ट असेसमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसके जो मेन सेक्टर्स हैं यानी सीमेंट सेक्टर, लिवरेज सेक्टर कंसिडर होता है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि कोहाट सीमेंट क्योंकि कैश रिच कंपनी है, तो इस पे इतना ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि इसमें कैश ज़्यादा होने की वजह से इसमें 80 पैसे का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। फौजी सीमेंट पे 20 पैसे का नेगेटिव इम्पैक्ट है, मेपल लीफ पे 50 पैसे, लकी पैसे सीमेंट पे 60 पैसे, चिराग सीमेंट पे ₹1.5 और डीजी खान सीमेंट पे ₹1.70 और पीआईओसी में ₹1.80 का नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर हम स्टील सेक्टर में देखें तो आगा पे 80 पैसे और मुगल पे ₹1.40 का नेगेटिव इम्पैक्ट है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में हम देखें तो एफएफसी में थोड़ा-सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, व्हेयरएज़ ई-फर्ट पे 10 पैसे और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम में 60 पैसे का नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की वजह से आ सकता है। तो व्यूअर्स एक की पॉइंट वीडियो के आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और रुपया बड़ी तेज़ी से डिवैल्यू हुआ है, तो मार्केट्स में हमने देखा कि एक अब्रप्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन आया है। ये काफ़ी डेंजरस साइन है। इसी वजह से हम आपको प्रॉफिट सेलिंग का इस करंट लेवल्स पे कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स अभी पूरी तरीके से स्टॉक्स की प्राइसेस में ट्रांसलेट नहीं हुए हैं। इसके साथ-साथ जो पॉलिटिकल साइड पे डेवलपमेंट्स हुई हैं लाइक जिस तरह आज इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट्स इश्यू हो गए हैं, तो ये भी एक वरीसम साइन है। ये भी मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिव कर सकता है और जो आईएमएफ की ये बात कर रहे हैं कि जी एसएलए हो जाएगा, तो उसमें भी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अभी नेगोशिएशंस अंडर प्रोसेस है और उसमें मज़ीद 8 से 10 दिन लग सकते हैं। तो ये जो 8 से 10 दिन का पीरियड है इंटरिम, इसमें हम मार्केट में इन फैक्टर्स की वजह से नेगेटिव एक प्राइस एक्शन देख सकते हैं, तो हमें बड़ा मुहतात होकर काम करना है। अपनी पोजीशंस को आई थिंक जो भी ओपन पोजीशंस हैं करंट लेवल्स पे उसको लिक्विडेट करें और उसके बाद जो है अपने आप को कैश फ्री करें और फिर डिप्स का इंतज़ार करें और हमें डिप्स पे फिर स्लोली ग्रेजुअली अपनी पोजीशन
कनेक्शंस को बिल्ड करना चाहिए। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह जो मार्केट से रिलेटेड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होंगी वो हम आपको उस पे अपडेटेड रखेंगे। इस पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम मैसेजेस शेयर करते हैं, वीडियोस के थ्रू भी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो आपने हमारे चैनल को फॉलो करना है, और जिन हमारे व्यूअर्स ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो मुझे एक मैसेज कर दीजिए। मैंने ये नंबर अपना इस प्रेजेंटेशन के शुरू में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आई होप व्यूअर्स इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। टेक केयर, आपने अपना ख़ास ख्याल रखना है, काफ़ी टर्बुलेंट टाइम्स हैं, और आपका किसी किस्म का कमेंट कोई सजेशन हो तो आप उससे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन व्यूअर्स फॉर योर टाइम एंड एंटिसिपेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।